जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य जानते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण जी बोले, मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक और देश के राजा ने आपस में शर्त बांधी कि हाथी लड़ाए जाएं और जिसका हाथी जीते वह मुक्त धन ले। दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन बाद हाथी मर गया तो राजा दुशासन को बड़ी चिंता हुई। एक तो द्रव्या गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी, यह हाथी के मुंह में मर गया, इसे हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। उस राजा के बहुत हाथी थे, 3 में आया, पिछले जन्म की उसे खबर थी। कुछ दिनों में राजा के पास एक ब्राह्मण आया, उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, केवल हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर उस हाथी को ले गया। ब्राह्मण ने रात को हाथी को दाना दिया, पर हाथी ने दाना न खाया न जल पिया। हाथी रुदन कर मन में चिंता कर रहा था कि मुझे कोई इस जोनी से छुड़ाए। तब ब्राह्मण ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है जो खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ नहीं है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा। राजा उसको देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य और महावत बुलाकर सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजा, इसको मानसिक दुख है, देह का दुख नहीं। तब राजा ने कहा, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा कि राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। यह ब्राह्मण भी धर्मज्ञ है। इसके घर का अन्न वह खाए जो बड़ा धर्मज्ञ हो। मुझ जैसा अधर्म क्यों कर खा सकता है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, आप अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान की वस्तु मैं फिर लौटा कर नहीं ले सकता। हाथी ने कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत कर, तू मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, पाठ सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाई। आकाश से विमान आए। विमान पर चढ़कर राजा की स्तुति की और कहा कि राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देही से छूटा हूँ। फिर राजा को अपने पिछले जन्म की कथा भी सुनाई। जय श्री कृष्ण। आप भी श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य जानिए और इसकी कथा जरूर सुनिए। जय श्री कृष्ण।